प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत आप सब लोगों का। तो साथियों, जैसा कि हमने गणित विषय की रीट लेवल फर्स्ट के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इससे पहले हमने 2 टेस्ट कर लिए हैं। और यदि आपने उन टेस्टों को अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है जहां पर आप उन टेस्टों को कर सकते हैं। तो साथियों, आज की जो वीडियो है उसमें हमारा टेस्ट रहेगा यूनिट नंबर सेकंड से लेस है व मैस है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो शामिल किए गए हैं, जो बिल्कुल रीट जो एग्ज़ाम है उसके लेवल पर तैयार किए गए हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप वीडियो को रोक लीजिए और हर क्वेश्चन में वीडियो को रोक कर और आप आंसर बनाइए कि आपका आंसर क्या मिल रहा है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो देखिएगा, यहाँ संख्याओं का अनुपात है 3:4 और लेस है जो है वो है 84। तो यहाँ देखिए, अपने 3:4 है वो मान लेते हैं हमारे पास ये भाग है 3 और ये 4 भाग है। जब 3 भाग और 4 भाग का यानी यूनिट का जब लघुत्तम निकाला जाए तो ये आ जाएगा 12 भाग। 12 भाग क्या हो जाएगा, इसका लेस हो जाएगा। और ये जो 12 भाग है वो किसके बराबर होगा, बिल्कुल 84 के बराबर। जैसे मान लो एक संख्या 3 है, दूसरी कितनी होगी 4, तो लघुत्तम कितना हो गया इन दोनों का 12। यानी 12 भाग जो है वो 84 के बराबर है, तो एक भाग कितने के बराबर आ जाएगा, 12 साते 84 के बराबर। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसने कहा बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या अपने पास है 4 भाग। तो एक भाग 7 के बराबर है, तो हमारे पास 4 भाग कितने के बराबर हो जाएंगे, 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी इसका सही है। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि एक संख्या 3x है और दूसरी हमारे पास क्या है 4x है, तो इन दोनों का जब लघुत्तम निकाला जाएगा लेस है, तो वो देखिएगा कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो 12x जो है वो कितने के बराबर होगा, 84 के बराबर होगा। और एक भाग आ जाएगा यानी x का मान कितना आ जाएगा, 12 साते 84, यानी वही चीज़ आ जाएगी एक भाग 7, तो 4 भाग कितने 28 के बराबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लेस है क्या होगा। तो यहाँ देखिए भिन्न है, भिन्नों का जब लेस है निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है, जब भिन्नों का लेस है निकाला जाए तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं यानी अंश जो है उनका क्या निकालेंगे, लेस है, और जो नीचे हर है उनका क्या निकाल लेंगे, में से निकाल लेंगे। तो देखिएगा 1, 2, 5 और 4 का, 1, 2, 5 और 4 का लेस है कितना हो जाएगा, आंसर देखिएगा क्या बनेगा, 1/54, 10/27, 20/3 या इनमें से कोई नहीं। तो 1, 2, 5 और 4 का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा कितना, 20 आएगा, क्योंकि जब इनका लेस है निकाला जाएगा तो 20 आएगा। और नीचे संख्या है 3, 9, 6, 27, 3, 9, 6 और 27 का अपने निकालेंगे यहाँ पर मैस है। तो मैस है देखिएगा 3, 6, 9, 27 का कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 20/3, यानी सी इसका सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 3। 2 संख्याओं का मैस है 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका लेस है नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ऑप्शन से कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा लेस है और मैस है की बात आ रही है, लेस है और मैस है दोनों में से एक दिया हुआ है और दूसरा अगर पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा भी लेस है में हमेशा मैस है का भाग जाएगा ही जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ देखिए मैस अपना है कितना 8, और लेस है कौन सा होगा, तो लेस है 32 होगा, 56 होगा, 64 होगा, 76 होगा। तो 3 तो होंगे और एक इनमें से नहीं होगा। तो जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है वो तो लेस होगा और दूसरा जो नहीं जा रहा वो नहीं होगा। तो देखिए 8 चौके 32 चला जाएगा, 56 यानी 8 से 56, 8 8 64, और ये जो 76 है 76 में भाग नहीं जाता। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। 2 संख्याओं का मैस है 6 है तथा लेस है 432 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ लेस है और मैस है दे रखे हैं और एक संख्या दे रखी है 48, तो दूसरी संख्या निकालनी है तो मैस है का और लेस है का गुणा करेंगे और भाग क्या कर देंगे
एक संख्या यानी 48 का भाग दे देंगे तो अपने पास कौन सी आ जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए कट जाएगा 6 8 48 और 432 में जब 8 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर 54। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये कौन सी है, दशमलव भिन्न संख्याएं हैं। तो इनका भी मैसे कैसे निकालेंगे, इनका मैसे निकालने के लिए यहाँ दशमलव हटा लो। देखो 2.4 का क्या लिखेंगे, 24/10 लिखेंगे और 0.36 को लिखेंगे 36 बटा कितना 100 और 72 यानी 3.2 को क्या लिखेंगे 72/10 लिखेंगे। तो अब देखिए ये क्या बन गया, एक अपने पास भिन्न संख्याएं बन गई। अब इसने पूछा मैस है तो देखिएगा 24, 36 और 72 का जब मैस है निकाला जाएगा तो मैस है कितना आएगा, 12 आएगा। कितना, 12। 24, 36 और 72 का मैस है कितना आएगा, 12। और नीचे वाली जो हर है उनका क्या निकाल लेंगे, लैस है निकाल लेंगे। 10, 100 और 10 का कितना आ जाएगा, 100। अब देखिएगा आंसर क्या मिल रहा है, 12, 120, 1.2 या 0.12। तो देखिएगा 12 में जब 100 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.12। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ देखिएगा जब भिन्नों का मैसे निकाला जाता है तो अंशों का मैसे, अंश का क्या निकालेंगे, मैसे, और जो हर होती है उनका क्या निकाल लेंगे, लेस है। तो भिन्नों का मैसे मिल जाएगा कितना, 0.12। इसका डी इसका सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 6। 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड में बदलती है। यदि वह 8:20 बजे एक साथ बदलती है तो फिर एक साथ कब बदलेगी। तो यहाँ देखिएगा टाइम जो है वो सेकंड में दे रखा है हमारे पास, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। इतने इतने अंतराल के बाद क्या जलती है, क्रॉसिंग जो ट्रैफिक लाइटें हैं वो जलती है। और शुरू में दे रखा है 8:20, तो बाद में कब एक साथ जलेगी। तो इन दोनों का, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम यानी लैसे निकाल लेंगे। तो जब 48, 72 और 108 का जब एलसीएम निकाला जाएगा तो ये आएगा 432 सेकंड। 432 सेकंड और 432 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे यानी 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 7 मिनट और कितना, 12 सेकंड। 7 मिनट और 12 सेकंड जब भाग देंगे किससे, 60 से। तो देखिएगा स्टार्टिंग में 8:20 पर है तो फिर एक साथ कब बदलेगी, 8:27 और 24 सेकंड, 8:27 12 सेकंड, 8:27 36 सेकंड और लास्ट है 8:27 48 सेकंड। तो ये देखा 20 में 7 जोड़ दिया, यानी ये बन जाएगा 8:27 और 12 सेकंड पर ये क्या जलेगी, एक साथ जलेगी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 7। 400 और 600 के बीच की कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। तो इस तरह का भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, जो संख्याएं दे रखी है उनका क्या निकाल लेंगे, लैस है निकाल लेंगे। 4, 5 और 6 का जो लैस आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। और अब देखिएगा इसने कहा है कि 400 और 600 के बीच, तो 400 और 600 के बीच मतलब 401 से लेके 599 के बीच में कितनी ऐसी संख्या हैं जो 60 से विभाजित हो जाएगी। 5 है, 3 है, 7 है या 8 है। तो यहाँ देखिएगा 401 में जब 60 का भाग लगाएंगे तो जितनी बार जाएगा उतनी बार भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिएगा 401 में जब 60 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 599 में जब 60 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार और शेष फल कुछ बच जाएंगे। यानी भाग जा रहा है जितनी बार बस उतनी बार देखेंगे, यानी ये 9 बार जा रहा है और यहाँ जा रहा है 6 बार। तो इस 9 में से 6 निकाल देंगे, 9 में से 6 निकाल दो तो कितना रह गया, 3। तो 3 ऐसी संख्या है जो 400 और 600 के बीच में है और वो 4, 5 और 6 इन तीनों से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल बना के देखिएगा। अभी क्वेश्चन क्या उसी तरीके से करेंगे। 3/16, 5/12, 7/18 का मैस है क्या है। 105/48 है, 1/4 है, 1/48 है या फिर इनमें से कोई नहीं है।
तो भिन्नों का जब मैं से निकाला जाता है तो इन ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, मैं से निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, लय से निकालेंगे। ऊपर वाली का मैं है और नीचे वाली का लय है। तो बना के देखिएगा इसका सही आंसर क्या आ रहा है। तो बिल्कुल आपने बना लिया होगा क्वेश्चन। तो देखिए 3, 5 और 7, 3, 5, 7 का मैस है कितना आएगा, 3, 5, 7 का मैस आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। और 16, 12, 18 का जो लैस आएगा वो कितना आएगा, 16, 12 और 18 का लैस आएगा कितना 144। किसका, 16, 12 और 18 का। तो ये जो विधि है मैस है और लैस है निकालने की वो आपको बताई गई है। यदि आपने इस विधि को नहीं देखा है तो आप सिलेबस आपको मैंने करवा रखा है रीट लेवल फर्स्ट का, वहाँ आप टॉपिक देखिए लैस है और मैस है से संबंधित, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखिएगा 3, 5, 7 का मैस है कितना आया 1, और 16, 12, 18 का लैस है कितना है 144। तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 144। तो इसका सही जो आंसर आएगा वो इनमें से कोई नहीं है, यानी सही आंसर जो आएगा वो आएगा 144, और इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैस है कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा। 5 में आप भाग लगा लो 3 का, छोटी संख्या का। तो देखिए 3 एकम 3, ये 1 पर जाएगा और शेषफल बच गए 2। फिर यहाँ उतारा 3, ये भाग भी दिए, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, एक शेषफल बचते ही वो क्या हो जाएगा हमारा मैस है हो जाएगा, और लैस आपको आता ही है। तो ये हो जाएगा मैस है कितना 1। आगे है प्रश्न नंबर 9। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो देखिएगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999, और जिसे 6, 9, 12 से भाग दिया जाए तो हर कंडीशन में 3 शेषफल बचे। तो ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो भी, 903 में 6 का भाग लगा के देखो, फिर 9 का देखो, फिर 12 का देखो। नहीं मिल रहा तो फिर 939 में 6 का देखो, 9 का देखो, 12 का देखो। तो ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको इसी मेथड से करेंगे। देखो किस तरह मेथड से करेंगे जो आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 999 हो जाएगी, और 6, 9 और 12 इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, लैस है निकाल लेंगे। तीनों का क्या निकाल लेंगे, लैस है। लैस आएगा कितना 36। जब लैस निकाला जाएगा तो 36 आएगा, 6 6 36, 9 चौके 36 और 12 तिया 36। अब ये 3 अंकों की जो सबसे बड़ी है 999, उसको आप 36 यानी इस एलसीएम से भाग दे दो। जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार भाग दे दो। तो पहले जाएगा ये 2 पर, तो ये हो जाएगा 36 दूआ 72, और फिर रहेगा अपने पास 2, 7, 9, फिर जाएगा ये 7 पर, तो ये आ जाएगा 36 आते 252, और शेषफल कितने बच गए 27। अब देखिएगा 299 में शेषफल बच रहा है 27, जब 36 से भाग दिया तो 999 में जब 27 अगर निकाल देंगे तो इसका मतलब ये 36 से पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब 6 से भी पूरा भाग जाएगा, 9 से भी पूरा भाग जाएगा और 12 से भी पूरा भाग जाएगा। कब जाएगा भाग पूरा पूरा, जब 27 इसमें से निकाल दें। 9 में से 7 गया 2, और यहाँ बच गया आपके पास 7 और इधर 9, तो ये हो जाएगा 972। यानी 972 में 6 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 12 का भी जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। और अब शेषफल 3 बचाना है, इसमें शेषफल 3 बचाना है, तो शेषफल 3 बचाने के लिए इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 975 दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर 975। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 112, 172 तथा 232 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचते हैं। तो यहाँ देखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी ये जो 15, 7, 16, 19 है, इनमें से 112 को जब 15 से भाग दिया जाए, या फिर 7 से दिया जाए, या फिर 16 से दिया जाए, या फिर 19 से दिया जाए, 7 किस कंडीशन में शेषफल बचता है, वही इसका आंसर है। तो इसको आंसर से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका दूसरा तरीका देखिएगा, जो शेषफल 7 बच रहा है वो इन तीनों में से क्या कर दो, घटा दो। तो 112 में से 7 घटा दो 105, 172 में से 7 घटा दो 165, और 232 में से 7 घटा दो, कितने आ जाए, ये 32 है, 232 में से 7 घटा दो, कितने हो जाएंगे 225। अब देखिए ये जो संख्या 105, 165 और 225, इनका अगर मैं से निकाला जाए,
इनका अगर में से निकाला जाए तो वो में से इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, यानी 105 को, 165 और 225 को। तो इन तीनों का जब में से निकाला जाएगा तो वो आएगा 15। भाग विधि से निकाल के देख लेंगे तो में से कितना आएगा, 15 आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 105 में, 165 में, 225 में 15 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ 112 में जब भाग देंगे 15 का तो 7 शेषफल बचेगा, 172 में देंगे तो 7 शेषफल बचेगा, 232 में जब 15 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, इसका सही है 15। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो लय से ज्ञात कीजिए यदि उनका में से 4 है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अपने क्वेश्चन किया था अनुपात वाला जहाँ लय से दे रखा था और अब यहाँ पर में से दे रखा है। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये जो अनुपात है उन अनुपातों का क्या निकाल लो। अगर लय से दिया हो तो लय से निकाल लो, में से दिया हो तो में से निकाल लो। तो यहाँ अपने पास क्या दिया हुआ है, में से दिया हुआ है। तो इन अनुपातों का में से कितना हो जाएगा, इन अनुपातों का में से हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। 3 और 4 का आप खुद देखो में से कितना होता है। 3 और 4 का महत्तम समापवर्त्य कितना होता है, 1 होता है। और ये 1 यूनिट है और 1 यूनिट जब वो किसके बराबर हो जाएगी, इस 4 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि में से 4 है। यानी अपने लिख सकते हो 1/4 के बराबर होगा। तो सीधा सा मिल रहा है 1 भाग। अब अपने पूछ रहा है ये लेस है तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो 1/4 के बराबर है तो 3 भाग कितने के बराबर हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे। 4 से गुणा करने पर 4 या 12 और 4 भाग कितने के बराबर हो जाएंगे, 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। तो यहाँ संख्या मिल गई अपने पास कितनी, एक तो 12 और एक 16। तो संख्या भी पूछ सकते हैं कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो अब देखिएगा इसका लय से पूछ रहा है तो 12 और 16 का लैस है। 12 और 16 का लैस है कौन सा होगा, जो इन चारों में से एक को डिवाइड कर दे, 12 भी और 16 भी। तो देखिएगा 12 चौके 48 और 16 तिया 48। तो एक ही मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 48 इसका सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। 4 घंटे क्रमशः 3, 4, 5 एवं 8 मिनटों के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक बार सुबह 6 बजे बजते हो तो पुनः एक साथ कब बजेंगे, 20 मिनट बाद, 120 मिनट बाद, 240 मिनट बाद या 90 मिनट बाद। तो बिल्कुल आपने सोच लिया होगा इसका करना क्या है। तो आप आंसर देखिए क्या आ रहा है। तो इन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, लय से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लय से। तो बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो मैस है। और ये जब अंतराल वाले आ जाएं, घंटियां है, ट्रैफिक लाइट है, अलार्म है, तो इनका क्या निकाल लेंगे, लय से निकाल लेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों का। तो 3, 4, 5 और 8 का जब लय से निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, लय से, तो लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 120 और मिनट की बात चल रही है तो मिनट आ जाएगा। तो यहाँ 120 मिनट बाद क्या होगा, ये जो 4 घंटे हैं वो एक साथ पुनः बजेंगे। तो इसलिए इसका बी नंबर सही है, 120 मिनट बाद। आगे क्वेश्चन नंबर 13। एक रेजिमेंट के सिपाहियों का 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं या पूर्ण वर्ग बनाए गए हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो ये तो आप 4 आंसर से ही कर सकते हो, 400 है, 3600 है, 900 है या फिर 1600 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये पूर्ण वर्ग कह रहा है तो यहाँ 400, 3600, 900 और 1600 ये चारों संख्याएं क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब ये कह रहा है कि पंक्तियां ये है हमारे पास 10 है, 15, 20, 10, 15 और 20। तो यहाँ देखिएगा चारों ऑप्शन में जो संख्या 10, 15 और 20 इन तीनों से विभाजित होती है वही हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ देखिएगा 410 से होता है विभाजित, ठीक है, 15 से नहीं होता, 20 से होता है तो ए नंबर नहीं है। 3600 देखो 10 से होता है, 15 से और 20 से होता है लेकिन 15 से नहीं होता। अब देखिएगा सी नंबर 910 से विभाजित होता है, 15 छिक्के 90, 15 से भी होता है और 20 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का योग 320 तथा उनके लय से का मान है 1584, तो वे संख्याएं क्या है। तो यहाँ देखिएगा योग 320 है और लय से देखा 1584। तो योग देखिए सभी में जो योग है
वो 320 ही मिल रहा है। किसमें? इन सभी संख्याओं का योग। देखो इन दोनों का भी योग कितना है? 320 है, क्योंकि दो संख्याओं का योग कह रहा है, तो ये दो संख्याएं हैं, इनका भी योग 320 है, इनका भी योग, इनका भी योग, सभी का रहा है। अब देखिएगा यहाँ लेस है पर डिपेंड रहा है, तो अपने थोड़ा सा ये आइडिया ले सकते हैं कि दो ये संख्या अगर लें तो इनका लेस है 1584 आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करके देख लो लास्ट इकाई अंकों का, 6 चौके 24, 4 आ रहा है लास्ट में, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो ये हो सकता है। 0 इंटू 0 ये नहीं हो सकता, 0 इंटू 0 ये नहीं हो सकता, 4 और 6 यानी 6 चौके 24, 4 हो सकता है ये, तो यानी ए और डी में इसका सही आंसर है। तो अब क्या करेंगे अपने, या इन दोनों का एलसीएम निकाल लो और इन दोनों का क्या निकाल लो? एलसीएम। तो यहाँ देखिएगा जब डी नंबर में 144 और 176 में जब लघुत्तम निकाला जाएगा तो इनका लघुत्तम आएगा कितना? 1584। तो इसलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर सही है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित लंबाइयों को ठीक ठीक मापने के लिए प्रयुक्त सबसे बड़ी माप होगी यदि ये लंबाइयाँ 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ कह रहा है कि ठीक ठीक मापने के लिए सबसे बड़ी माप, तो इसका मीन ये है कि यहाँ अपने को क्या करना है? मैस है ज्ञात करना है। क्या करना है? मैस है। तो उससे पहले देखिएगा आंसर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में या मीटर में और या सेंटीमीटर में। तो देखिएगा आंसर क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए अपने पास 3 माप है, एक है 3 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलो, कितने हो गए? 300 सेंटीमीटर। फिर है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर का 500 और फिर 10 यानी 510 सेंटीमीटर। दूसरा कितना हुआ? 510 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर यानी एक साथ ही है, तो 1200 और ये प्लस 90 यानी 1290 सेंटीमीटर। अब देखिएगा इन दोनों तीनों का जब अपने में से निकालेंगे तो तब तीनों में देखिए 0 0 आ रहा है, तो ये तीनों का 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ अपने पास 30 है और यहाँ अपने पास 51 है और इस का मान है 129। तो देखिएगा ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो 30, 51 और 129 तीनों से विभाजित हो रहा है। कौन विभाजित करता है? देखिए सेंटीमीटर में है तो ये मीटर वाला तो कट गया। अब देखिए 60 हो नहीं सकता, 30 नहीं होगा, 3 बच गया। देखिए 3 से ये 30 कट जाएगा, 17 3 51 और 3 चौके 12, 3 3 9 ये भी कट जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर, यानी ए नंबर इसका सही है। और दोस्तों ये थे आज के 15 हमारे लेस है और मैथ्स है से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आगे जो टेस्ट होगा वो भी आप साथ में नोट कर लीजिए। यूनिट नंबर 3 से अपने टेस्ट लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो आप इसका अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा और अपने देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।